नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रदीप आपके सामने पेश हूँ अपनी एक और व्यंग रचना लेकर, जिसका शीर्षक है गिल्ली डंडा। यह लिखी थी मैंने सन 1996 में। इस गिल्ली डंडा में मैंने एक अध्यापक की नज़र से देखने की कोशिश की है, क्योंकि अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो रचना में कहीं ना कहीं उसकी झलक देखने को मिलती है और शायद आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं मेरी कविता, जिसका शीर्षक है गिल्ली डंडा। एक मर्तबा हमें भी गिल्ली डंडा भागे, कमर कस के हम भी अपने मैदान में आ गए। खेलना तो हमें बिल्कुल नहीं आता था, फिर भी यह खेल हमें बहुत भाता था। किसी तरह से डंडे को हाथ में पकड़ लिया, गिल्ली को सेट कर अच्छा सा टूल धर लिया। कई प्रयासों के बाद डंडा गिल्ली से लगा और उसमें दोबारा डंडा मारने के लिए मैं उसमें पीछे भागा। दोस्तों ने हमें प्यार से समझाया, डंडे को सलीके से पकड़ना बतलाया। फिर बताया कि गिल्ली में डंडा नपा तुला मारो और मैच को जीतने से पहले ही मत हारो। हमें भी कुछ बात समझ में आ गई। आगे बढ़कर हमने फिर से गिल्ली उठाई, गिल्ली को फिर से यथावत स्थान पर रख दिया और गिल्ली डंडा खेलना फिर से आरंभ किया। अब की बार गिल्ली तो ठीक से उछली, लेकिन हमें लगा जैसे कोई गेंद गुगली। हमें क्रिकेट का सीन याद आ गया, जैसे पेस बॉल से कोई बैट्समैन घबरा गया। क्रिकेट याद करते ही हमें जोश आया। हमने फिर से गिल्ली में टूल बिठाया। अब की बार हमने गिल्ली में डंडा मारा, तभी याद आ गया हमें अपना कपिल हमारा। गिल्ली को गोली समझ लिया और बैट नुमा डंडे से खींच कर वार किया। गिल्ली जैसे कोई स्टेडियम पार कर गई। ये क्या, हमारे ही घर की कांच टूटकर बिखर गई। सामने से देखा तो हमारी माताजी चली आ रही थी, साथ में पीटने के लिए घरेलू डंडा भी ला रही थी। हमारी पीठ पर डंडे की केवल एक मार पड़ी और एक ही बार में हमें चारों ओर गिल्लियां दिखाई पड़ी। इससे पहले कि हम और नज़ारे देख पाते, भागे वहां से माँ से बचते बचाते। कुछ देर बाद घर पहुंचे तो पापा खड़े थे, गिल्ली वाला डंडा लिए रास्ते में अड़े थे। अब हमें फिर से गिल्ली की याद आ रही थी। वहीं कोने में पड़ी गिल्ली हमारी खिल्ली उड़ा रही थी। शायद कह रही थी कि बेटा, तुमने मुझे बहुत पीटा, आज लगे हाथों मैंने भी तुझे घसीटा। इससे पहले हम कुछ कह पाए, पापा खुद हमारे पास चल कर आए। बोले, बेटा गिल्ली कहाँ है बता दो, मिल जाए तो अपनी मम्मी से छुपा दो। खेलेंगे कल हम भी स्कूल से आकर, गिल्ली की खोज करो आसपास कहीं जाकर। हम समझ नहीं पाए कि माजरा है क्या। पापा को कब से गिल्ली डंडे का शौक लगा। शायद पापा को भी बचपन याद आ गया था, इसलिए उन्हें गिल्ली डंडा भा गया था। अब हम गिल्ली डंडा का महत्व समझ रहे थे। अपने मन में ही कुछ नायाब विचार बुन रहे थे। क्यों ना इसे एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बना दें, सभी मास्टरों के हाथ में एक एक गिल्ली डंडा थमा दें। उन्हें डंडा चलाने का अनुभव भी होगा और कम से कम गिल्ली डंडा में तो हमारा देश नंबर 1 होगा। ओलंपिक खेलों में हम इतने मेडल हार जाते हैं, बड़ी कठिनाई से ही कोई कांस्य पदक जीत पाते हैं। गिल्ली डंडा में तो हम चैंपियन बन जाएंगे, इसी में ही सही गोल्ड मेडल तो जीत लाएंगे। हमारे मास्टरों के सामने मैदान में कौन टिक पाएगा। कम से कम गोल्ड मेडल थोड़ा महंगा तो बिक पाएगा। इसी उधेड़ बुन में टूट गया मेरा सपना। कैसी लगी ये थी मेरी एक छोटी सी कल्पना। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।